पापा आपको पैसे चाहिए ना, मैं भिजवा दूंगा, पर भगवान के लिए ये रोज़ रोज़ फ़ोन करके परेशान करना बंद करो। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं आ सकता वहाँ आपसे मिलने के लिए। और फिर क्या, मेरे आने से मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी। डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही करेगा ना, कहकर सुधीर ने फ़ोन रख दिया। राधे श्याम जी फ़ोन को हाथ में लिए उसे यूं ही निहारते रहे। उन्हें ऐसा करते देखकर उनकी पत्नी कावेरी जी ने कहा, क्या हुआ जी? क्या जवाब दिया सुधीर ने? कब आ रहा है वह? उसके पास अभी टाइम नहीं है, वह अभी तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा, कहकर राधे श्याम जी ने फ़ोन एक तरफ रख दिया। यह सुनकर कावेरी जी ने लंबी सांस भरते हुए कहा, आजकल बड़ी याद आती है उसकी, पता नहीं बार बार ऐसा लगता है कि कब सांस उखड़ जाए और कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। जाने से पहले एक बार उसे देख लूं, बस यही एक इच्छा है। अरे भगवान के घर जाए तुम्हारे दुश्मन, अब उसकी भी मजबूरी समझो श्रीमती जी। उसे भी बार बार यूं छुट्टी नहीं मिल सकती कि तुम जब याद करो वह तब आ जाए। 10 परेशानियां होती हैं बाहर, बॉस छुट्टी दे भी दे तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई एकदम से सब कुछ छोड़कर नहीं आया जा सकता। फिर मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। राधे श्याम जी कावेरी जी को समझाते हुए बोले। ये सुनकर कावेरी जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, आप मेरे लिए, और फिर अपनी आंखें बंद कर दूसरी तरफ मुँह करके लेट गई। उन्हें इस तरह सोता देखकर राधे श्याम जी रसोई में आ गए और अपने लिए खाना परोसने लगे। खाना लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। थाली से निवाला तोड़कर मुंह तक ले भी आए, पर उनसे खाते नहीं बना। आंखों में से आंसू आ गए। निवाला वापस थाली में रखकर थाली तरफ सरका दी। काफ़ी देर से उन्हें भूख लग रही थी, पर कावेरी जी की जिद को देखकर बेटे को फ़ोन लगा दिया। जानते थे कि बेटे का यही जवाब होगा, पर क्या कर सकते थे? आखिर उन्हीं का ही तो खून है। उसे भी रिश्तों की कहाँ कदर है? आखिर पैसा और तरक्की के आगे तो उन्हें भी क्या दिखता था? समय के साथ बेटे को भी बिल्कुल उन्होंने अपने जैसा ही बना दिया, पर कावेरी जी का क्या करें? उनकी हालत देखकर उन्हें बड़ी दया सी आती थी और साथ ही पछतावा भी होता था। उनके शब्दों ने तो उन्हें झकझोर कर रख दिया। कितना परेशान किया था उन्होंने कावेरी जी को। आज सब कुछ अब आंखों के सामने घूम रहा था। कावेरी जब शादी होकर इस घर में आई थी तो कितनी हंसमुख थी। उस समय घर में माँ बाबू जी का राज चलता था। राधे श्याम जी घर के बड़े बेटे थे, उन पर काफ़ी जिम्मेदारियां भी थी। उनसे छोटे 2 भाई बहन और थे। कावेरी जी 16 साल की ही तो थी जब वह शादी होकर इस घर में आई थी, लेकिन आते ही उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। वह घर की बहू थी, वह भी बड़ी। घर वालों को सिर्फ उनसे काम चाहिए होता था। काम काम सिर्फ काम। कहीं जाना भी हो तो घर के सब लोग चले जाते हैं, लेकिन उन्हें घर पर ही छोड़कर जाते थे। आखिर उनके जाते ही काम रुक जाता। ऊपर से राधे श्याम जी भी क्या कम थे। उनका और कावेरी जी का रिश्ता सिर्फ कमरे तक ही होता था। बाद में उन्हें कावेरी से कोई लेना देना ही नहीं। माता पिता भाई बहन उनके सामने ही कावेरी जी को सुनाते रहते और वह कुछ भी नहीं कहते। उनके हिसाब से तो बहुएं इसी तरह रखी जाती थी। कावेरी जी अगर उनसे कुछ कहती तो वो जवाब देते, अरे तुम औरतों की बातें हैं, मैं क्या बोलूँगा? और फिर तुम बहू हो, तुम्हें तो काम करना ही है, तो ऐसे काम किया करो कि घर में सब खुश रहें। किसी को बोलने का मौका ही मत दो। मुझे बेवजह परेशान मत किया करो। आखिर मुझे पैसा भी कमाना होता है। इसके आगे कावेरी जी चुप हो जाती। जब पहली बार गर्भवती हुई उस समय भी उन पर अतिरिक्त काम का बोझ डाल दिया गया। एक तो कम उम्र में गर्भावस्था और ऊपर से इतना काम। कावेरी जी कमज़ोर होने लगी थी, पर उन्हें डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। सुबह उन्होंने राधे श्याम जी को भी कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी, चक्कर आ रहे हैं।
बहुत कमजोरी लग रही है, आज तो कम से कम डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन राधेश्याम जी ने जवाब दिया, अरे माँ ने कहा है ना कि गर्भावस्था में समस्या होती रहती है, तुम फिक्र मत करो, माँ सब संभाल लेगी। और फिर डॉक्टर का क्या है, बेवजह के पैसे ऐंठ लेंगे। पर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, एक बार आप साथ चलो, मुझे और कोई काम नहीं है क्या जो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर घूमता फिरूं। और कहकर अपने काम पर रवाना हो गए। कावेरी जी ने अपनी सास से भी कहा, लेकिन उन्होंने भी एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। आखिर दिन में जब उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, तब देवर और सास उन्हें अस्पताल लेकर दौड़े। तब तक बच्चा पेट में ही खत्म हो चुका था। जब कावेरी जी के माता पिता परिवार वालों को पता चला तो उन्होंने घर पर आकर काफ़ी हंगामा किया था और कावेरी जी को अपने साथ ही मायके ले आए थे। 1 साल तक कावेरी जी अपने मायके में ही रही। उस जमाने में बेटी को अपने घर में रखना बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने खूब बातें बनाई थी। उनके खुद के घर वालों ने भी कई बार कहा उन्हें वापस छोड़कर आने के लिए, लेकिन उनके माता पिता जिद पर अड़े रहे। और इधर राधेश्याम जी और उनके परिवार वाले अपने टेक के कारण उन्हें लेकर नहीं आ रहे थे। बस एक ही राग अलप रहे थे, जैसे गई थी वैसे ही आ जाएगी। हमारी इज्जत नहीं घट रही है, इज्जत तो उन लोगों की घट रही है। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब राधेश्याम जी के छोटे भाई की सगाई नहीं हो पा रही थी। लड़की वालों को जब पता चल रहा था कि बड़ी बहू के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, तो कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं हो रहा था। आखिर राधेश्याम जी और उनके परिवार वालों की मजबूरी थी कावेरी जी को वापस लेकर आना। इसलिए 5 पंचों को बिठाकर कावेरी जी को वापस लाया गया। तब जाकर देवर की सगाई पक्की हुई थी। इधर नई बहू का आना हुआ और उधर कावेरी जी के पिता का देहांत हो गया। राधेश्याम जी तो उन्हें बाहर की बाहर ही उन्हें मायके छोड़कर आए थे। जब 15 दिन पूरे हुए तो उनका भाई उन्हें ससुराल छोड़ गया था। बाकी ससुराल का कोई व्यक्ति उनके घर नहीं आया। उनके पिता का देहांत क्या हुआ, उनके साथ वही पहले जैसा व्यवहार शुरू हो गया। राधेश्याम जी पूरी तरह से अपने माता पिता के कहे में ही थे। उन्होंने इस बात से भी सबक नहीं लिया कि कैसे उनका भाई अपनी पत्नी का साथ देता है। उल्टा वह सब लोग तो कावेरी से चिढ़े बैठे थे। आखिर कैसे वह 1 साल तक अपने मायके रहकर आ गई। अब तो ये आलम था कि राधेश्याम जी कई बार अपने माता पिता के कहने पर कावेरी जी पर हाथ तक उठा देते थे। हारी बीमारी में तो उन्हें डॉक्टर को दिखाया ही नहीं जाता था। जब सुधीर का जन्म हुआ तभी जैसे तैसे उन्होंने 9 महीने निकाले थे। कावेरी जी ने सोचा था कि सुधीर के जरिए थोड़ी सी उन्हें खुशी मिलेगी, लेकिन उनके सास ससुर और पति उसे भी अपने जैसा ही बनाने में लगे हुए थे। अब तो आलम ये था कि सुधीर भी कई बार उन्हें पलटकर जवाब दे देता था। यह देखकर राधेश्याम जी और उनके परिवार वालों को बड़ी खुशी होती थी। वक्त के साथ सास ससुर दुनिया छोड़कर चले गए। सुधीर बड़ा हुआ तो उसकी भी शादी हो गई और वह अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में नौकरी के लिए चला गया। इस बात की कम से कम कावेरी जी को बहुत खुशी थी कि सुधीर की शादी जिससे हुई, कम से कम सुधीर उसकी तो कद्र करता था। अब परिवार में कोई नहीं बचा तो कावेरी जी के लिए राधेश्याम जी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। पर कावेरी जी का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। पर अब वह राधेश्याम जी से कुछ नहीं कहती। शायद मन में अब जीने के लिए लालसा ही नहीं बची थी। एक दिन जब वह चक्कर खाकर गिरी तब राधेश्याम जी उन्हें अस्पताल लेकर गए। तब उनके सारे चेकअप हुए और पता चला कि उन्हें तो कैंसर हो चुका है। पैसे टकों की कोई कमी नहीं थी। उनका इलाज भी शुरू हुआ पर सुधार नहीं हो पा रहा था। अब तो राधेश्याम जी भी उनके लिए काफ़ी भागा दौड़ी कर रहे थे। काफ़ी दिन तक तो वह अस्पताल में ही रही। अब तो डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। कावेरी जी अंतिम सांसें गिन रही थी, कब भगवान का
बुलावा आ जाए कुछ कह नहीं सकते। आखिर कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। बस अभी पिछले 2 दिन से वह सुधीर को देखने की इच्छा लिए बैठी थी। तभी अंदर से कावेरी जी के खांसने की आवाज़ आई तो राधे श्याम जी उठकर अंदर गए। देखा तो वह कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वह उनके पास गए और उनके हाथों पर हाथ रखकर बोले, कुछ चाहिए था तुम्हें? सुनकर कावेरी जी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। कुछ चाहिए तुम्हें? सुधीर तो आते से ही आएगा। कोई दूसरी इच्छा हो तो वो बोलो, मैं जरूर पूरी करूंगा। यह सुनकर कावेरी जी ने उनकी तरफ देखा, जैसे कह रही हैं जिंदगी पर तो अहमियत नहीं दी, अब क्या फ़ायदा। यह देखकर राधे श्याम जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मैं अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने ज़िंदगी भर मेरा साथ दिया। अब कम से कम एक इच्छा तो मैं तुम्हारी पूरी कर ही सकता हूँ। सुधीर नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। ये सुनकर काफ़ी देर तक कावेरी जी उनकी तरफ ही देखती रही। कमरे में बिल्कुल खामोशी सी पसर चुकी थी। आप कब थे मेरे लिए? अचानक कावेरी जी के मुंह से निकला था। ये सुनते ही राधे श्याम जी चुप हो गए। उन्हें चुप देखकर कावेरी जी वापस लेट गई। उनके चेहरे पर काफ़ी सुकून भरी मुस्कान आ गई थी। राधे श्याम जी ने यूं ही देखते रहे। पता नहीं क्यों राधे श्याम जी को कावेरी जी की उस मुस्कान से काफ़ी डर लग रहा था, जैसे वह कह रही हो कि जिंदगी भर तुम मुझे हराते आए थे, आज तुम हार गए हो। काफ़ी देर तक वह उन्हें यूं ही देखते रहे, पर कावेरी जी के शरीर में कोई हलचल न होते देखकर उन्होंने कावेरी जी को हिलाया डुलाया, पर ये क्या, उनके तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वह अपने अंतिम सफ़र पर निकल चुकी थी और अब घर में राधे श्याम जी अकेले रह चुके थे। आज ना वो माता पिता उनके साथ थे, जिनके कहने में आकर वह उन्हें मारते पीटते थे। आज ना वो भाई बहन साथ थे, जिनके सामने वह अपनी पत्नी को हमेशा झुककर रहने को कहते थे। आज ना वह बेटा साथ में था, जिसे उन्होंने अपने जैसा बनाया था। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।